बज रहे थे। कासुकाबे शहर की सीमा से कुछ दूर घने जंगलों के बीच से गुजरती एक पुरानी सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में काले बादल ऐसे उमड़ रहे थे जैसे किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहे हो। उस सन्नाटे को चीरती हुई नोहारा परिवार की पुरानी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अंदर का माहौल हमेशा की तरह शोर शराबे वाला नहीं, बल्कि अजीब तरह से शांत था। हिरोशी कार चला रहा था। उसकी आंखों में नींद और थकान साफ झलक रही थी। बगल वाली सीट पर मिसाई बैठी थी, जिसकी गोद में नन्ही हिमावारी सो रही थी। पीछे की सीट पर शिनचैन और शिरो थे। शिनचैन, जो अक्सर अपनी बातों से सबको परेशान करता था, आज बिल्कुल खामोश था। वो खिड़की से बाहर घने अंधेरे को घूर रहा था। अचानक कार का इंजन जोर से खड़खड़ करने लगा और हेडलाइट्स फड़फड़ाकर बंद हो गई। अरे यार, अब क्या हुआ? अभी तो सर्विसिंग करवाई थी। हिरोशी ने ब्रेक लगाया। कार एक झटके के साथ रुक गई। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। सिर्फ कभी कभार चमकती बिजली की रोशनी जंगल के डरावने पेड़ों को उजागर कर देती थी। हिरोशी, यहाँ क्यों रोका? ये जगह ठीक नहीं लग रही। देखो, बाहर कितना अंधेरा है। इंजन गर्म हो गया शायद। मुझे नीचे उतर कर देखना होगा। तुम लोग अंदर ही रहना और दरवाजे लॉक रखना। हिरोशी ने टॉर्च निकाली और कार से बाहर निकला। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक चुभ रही थी। जैसे ही उसने बोनट खोला, शिरो ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। ये सामान्य भौंकना नहीं था, ये एक चेतावनी थी। शिरो पीछे वाली खिड़की पर चढ़कर जंगल की ओर देख रहा था। उसके बाल खड़े हो गए थे। शिरो, चुप रहो, वो हमें सुन लेंगे। मिसाई ने पीछे मुड़कर देखा। शिनचैन की आवाज में उसकी यूजुअल शरारत नहीं थी, एक अजीब सा भारीपन था। शिनचैन, तुम क्या कह रहे हो? कौन सुन लेगा? शिनचैन ने जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली लग रही थी। हिरोशी वापस आया। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। हालांकि बाहर ठंड थी। कार स्टार्ट नहीं हो रही। बैटरी पूरी तरह डेड है। और मुझे ऐसा लगा जैसे जंगल में कोई खड़ा था। मिसाई का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी बिजली कड़की और रोशनी में उन्हें सड़क के किनारे पेड़ों के झुरमुट के पीछे एक पुराना जर्जर 2 मंजिला मकान दिखाई दिया। वो किसी परित्यक्त गेस्ट हाउस जैसा लग रहा था। बारिश शुरू होने वाली है। हमें उस घर में शरण लेनी होगी। यहाँ कार में बैठना सुरक्षित नहीं है। न चाहते हुए भी मिसाई ने हिमावरी को कसकर पकड़ा और कार से नीचे उतरी। शिरो कार से बाहर आने को तैयार ही नहीं था। वो सीट के नीचे दुबक गया और गुर्राने लगा। शिनचैन, शिरो को बाहर निकालो, जल्दी करो। शिनचैन ने शिरो को खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही शिरो के पैर जमीन पर पड़े, वो कांपने लगा। वे चारों उस पुराने मकान की ओर बढ़े। लकड़ी का दरवाजा चू चू की आवाज के साथ खुला। अंदर धूल और सीलन की बदबू थी। हॉल के बीच में एक टूटी हुई झूमर लटक रही थी। हिरोशी ने टॉर्च घुमाई। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। हिरोशी, यहाँ कोई नहीं है, चलो वापस चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठप ठप ठप। सबकी सांसें अटक गईं। हिरोशी, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। अचानक शिनचैन ने मिसाई का हाथ छोड़ दिया और अंधेरे गलियारे की तरफ जाने लगा। मिसाई, शिनचैन, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। मुझे एक्शन कामिन मिल गया मॉम, वो मुझे बुला रहे हैं। मिसाई दौड़कर उसे पकड़ने गई, लेकिन शिनचैन आश्चर्यजनक तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। हिरोशी और मिसाई उसके पीछे भागे। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां कई सारे पुराने धूल भरे दर्पण रखे थे। कमरे के बीचों बीच शिनचैन खड़ा था। उसकी पीठ उनके तरफ थी। वो एक बड़े आदमकद आईने के सामने खड़ा था। हिरोशी, शिनचैन तुम हमें डरा रहे हो, चलो यहाँ से। हिरोशी ने शिनचैन के कंधे पर हाथ रखा। शिनचैन धीरे से मुड़ा, लेकिन जब वो मुड़ा तो मिसाई की चीख निकल गई। शिनचैन का चेहरा, वो शिनचैन था, लेकिन कुछ गलत था। उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी थी, इतनी चौड़ी कि वो इंसान के लिए असंभव थी। और उसकी आंखें शिनचैन की बड़ी आंखें नहीं थी, वहां सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। वो चीज शिनचैन के रूप में, ब्यूटीफुल लेडी, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगी? ये शिनचैन की आवाज नहीं थी। ये एक भारी, खुरदुरी आवाज थी, जो एक 5 साल के बच्चे के गले से निकलना नामुमकिन था। शिरो, जो अब तक दरवाजे पर खड़ा था, अचानक उस चीज पर झपटा, लेकिन उस चीज ने बिना छुए शिरो को हवा में उछाल दिया। शिरो दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। हिमावरी, जो मिसाई की गोद में थी, अब जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उसकी रोने की आवाज गूंज नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की दीवारें उस आवाज को निगल रही हैं। हिरोशी, ये शिनचैन नहीं है, भागो मिसाई। वे दोनों कमरे से बाहर भागे और सीढ़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। वे जितना नीचे उतरते, उतना ही गलियारा लंबा होता जाता। तभी उन्हें पीछे से, बहुत पास से, शिनचैन की वही जानी पहचानी हंसी सुनाई दी।